हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर आपके लिए तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ फिजिक्स की 12th का। आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। किसके ऊपर? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के रिक्वायरमेंट होती है कि सर अच्छे से समझाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो न्यूमेरिकल क्या हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आप लोग कभी भी उन न्यूमेरिकलों को मत भूलें। तो चलो देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आता है। हमने कहा आपके पास एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप लोगों के पास क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने कह दिया इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। ठीक, हमने कहा यहाँ पर कोई आपके पास एक प्लस का क्यू रखा हुआ था, यहाँ पर कोई आपके पास प्लस का क्यू रखा हुआ था, और यहाँ पर आपके पास प्लस का क्यू रखा हुआ था। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑन सी चार्ज। सी वाले चार्ज पर आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को अभी मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है सेकंड लेक्चर में। क्या बताया था कि जब दो फोर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, दो चार्ज जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, चाहे वो एक दूसरे को खींचते हो, चाहे वो एक दूसरे को दूर भेजते हो। अब देखो सबसे पहले हमें किस पर निकालना है, इस पर वर्क करना है, इस पर काम करना है। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये वाला चार्ज आपका कैसा रहेगा, एक रेस्ट में रहेगा। हमने मान लिया वाला चार्ज आपका कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए फ़िलहाल कंडीशन कैसी है, सबकी रेस्ट में है। अब हम क्या करेंगे, जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज इसकी ओर खींचेगा या इसकी ओर से दूर भागेगा। तो आपको देखना है कि पहले इसके ऊपर चार्जेस कैसे हैं, प्लस के हैं या माइनस के। तो यहाँ पर चार्जेस कैसे हैं, प्लस के हैं। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने के कारण ये वाला चार्ज इधर की ओर चलना शुरू कर देगा, जिसका नाम हम क्या दे देंगे, FCA दे देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था F21 यानी 1 के द्वारा सेकंड पर फोर्स लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, A ने किस पर फोर्स लगाई, C पर फोर्स लगाई। तो C पहले और A ऐसे। चलिए अब ऐसे ही हम लोग इस वाले चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे के सामने है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये कैसा है, प्लस का है, ये भी कैसा है, प्लस का। तो इसके प्लस के द्वारा ये वाला चार्ज किधर की ओर भागेगा, उससे दूर भागेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। तो प्लस के होने के कारण ये वाला चार्ज इधर की ओर चल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फोर्स हो जाएगा, FCB हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक, अब आपके मन में आया होगा सर आपने यहाँ तो निकाल लिया, यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, यहाँ पे क्यों नहीं निकाला। इस वजह से नहीं निकाला क्योंकि हमें जो फोर्स फाइंड करना है वो किस पॉइंट पर फाइंड करना है, C पॉइंट पर फोर्स फाइंड करना है। अगर वो B पॉइंट पर कहेगा तो इन दोनों का इफेक्ट इस पर निकाल देंगे, अगर वो A पॉइंट पर कहेगा तो इन दोनों का इफेक्ट इस पर निकाल देंगे। फिलहाल उसने C पॉइंट पर कहा है तो C पॉइंट पर हम लोग इसका इफेक्ट पैदा करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे FCA की। FCA कितना होगा, हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। K एज इट इज़। Q कितना है, Q1 कितना है, Q है, और Q2 भी कितना है। FCA के लिए बात करते हैं तो Q2 भी कितना है, Q है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, आपने प्लस क्यों नहीं लिखा। हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर माइनस है तो आप लोग यहाँ पर माइनस लगा दें, कभी नहीं, हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। हम लोग सिर्फ चेक करेंगे। प्लस माइनस का मतलब होता है कि वो चीज़ उसकी ओर खींचेगी या उससे दूर जाएगी। ठीक है, ये हमने लगाया। अपॉन यहाँ पर A² मतलब ये जो है R², ये जो हमारे पास R² है फॉर्मूले में, ये क्या थी, एक डिस्टेंस थी दो चार्ज के बीच की। तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो ये आ गया A²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, KQ² अपॉन A²। आई होप समझ में आया। नहीं समझ में आया छोड़ो, अगला देखते हैं। FCB फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 अपॉन Q2 अपॉन R²। K ऐसा कैसा, इन दोनों के बीच में चार्जेस Q और Q है तो Q आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, तो R की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, A² लिख देंगे। तो क्या बन गया, KQ² अपॉन
a²। आई होप आपको अब समझ में आ गया हो, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना था, सी पॉइंट पर इफेक्ट निकालना था इस फोर्स का। सी पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना था कितना होगा, पर आपने क्या देखा, एक फोर्स तो इधर को जा रहा है, एक फोर्स इधर को जा रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, बट गया। तो आप लोगों ने वेक्टर के अंदर वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा है 11 क्लास में। अरे किस क्लास का नाम ले दिया सर आपने भी, है ना। अब ख़त्म है क्लास तो हमारी, है ना। कोई नहीं, यहाँ पर आ जाओ, हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने अपनी 11 क्लास के अंदर। उसमें क्या था, कोई भी एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जाता था थीटा एंगल से, तो आप लोग उसके क्या करते थे, कंपोनेंट करते थे ऐसे, साइन थीटा कोस थीटा। तो अब ये एक तरीके से इधर को जा रहा है, एक तरीके से इधर को आ रहा है, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका एक रूप चाहिए, एक फोर्स चाहिए कि दोनों का फोर्स किधर को होगा। तो उसके लिए आप लोगों के पास आता है एक रिजल्टेंट आता है, एक परिमाण आता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आता है, जो आपने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर पढ़ा था पिछले साल 11th में। क्या लॉ था पैरेललोग्राम के अंदर रिजल्टेंट का, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आप लोगों को कुछ याद हो तो पैरेललोग्राम के अंदर हम पढ़ के आए 11 क्लास में, ठीक है ना। ये चीज़ थी। तो यही फॉर्मूला अब आपको क्या देगा, एक रिजल्टेंट देगा। अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट मिलेगा किस जगह। जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो इन दोनों का बीच कहाँ है, यही तो है। तो यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, जिसको हम क्या कह देंगे, एफ नेट कह देंगे। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ में आया हो, ठीक है। तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ सी ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हमने मान लिया, इसको बी मान लो, एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी कॉस थीटा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो हम इन दोनों वैल्यू को मान सकते हैं कि ये f के बराबर आ गई। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, f का स्क्वायर लिख देंगे। इसकी जगह क्या लिख देंगे, f का स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह फिर से f और इसकी जगह फिर से f, और कोस और थीटा की बात करेंगे, थीटा क्या होगा। तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, 60 होगा। ये एंगल आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको अपने आप से निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल कैसा है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो उसके अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का आ गया, तो ये वाला एंगल 60 का, तो ये वाला भी एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, कोस 60 लिख दोगे। अब आप इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया, 2f स्क्वायर हो गया प्लस 2 एज इट इज़ एफ स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम पर 1/2 होती है। इस 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 और 1 3f स्क्वायर। अब इसका f स्क्वायर का तो आप लोग अंडर रूट खोल सकते हैं, पर जो 3 है उसका अंडर रूट नहीं खुलेगा। तो ये वाला आंसर, तो रिजल्टेंट कितना आ गया पूरा आपके पास, f√3n आ गया। तो यही आपको क्या निकालना था, सी पॉइंट पर टोटल फोर्स निकालना था। अब आप लोग चाहें तो इस f की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो k² न्यूटन, ये वाला इसका आंसर आ गया। अब देखो आप लोगों के पास क्या न्यूमेरिकल आएगा, ये तो हमने एक सिंपल फॉर्मूले के रूप में पढ़ा। अब आपके पास क्या न्यूमेरिकल आएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक। इस पर जो चार्जेस हैं, चार्जेस की कुछ भी वैल्यू दे देगा, वरना नहीं देगा तो क्यू तो देगा ही। अब क्यू की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होती है, पता है। तो अब आप क्या करोगे, के की जगह कितना रखोगे, के की वैल्यू अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर पड़ी के की वैल्यू। इस के की वैल्यू उठाकर आप यहाँ रखेंगे, इस क्यू की वैल्यू उठाकर आप यहाँ रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर यहाँ पर रख देंगे। √3 को आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इतना टोटल फोर्स आ जाएगा। हो गया, छापो फटाफट, जल्दी छापो।
छाप लिया, मिटो दिया जाए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, चलिए देखिए क्या है। जैसे हमने कहा आपके पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। क्या है हमारे पास? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, जिसकी सारी साइड ए है। हमने कह दिया यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस का कोई चार्ज, यहाँ पर भी प्लस का कोई चार्ज, यहाँ पर भी प्लस का कोई चार्ज है। अब उसने कह दिया ये आपके पास कोई सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये डी। उसने आपको कह दिया फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी। सी बिंदु पर आपको क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए, यानी कुल फोर्स चाहिए। कुछ नहीं करना, जैसे अभी करा वैसा का वैसे ही आपको इसको करके दे देना। देखो क्या है, इस सी पॉइंट पर चाहिए, तो पहले इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा, एक फोर्स लगेगा। दोनों कैसे हैं? प्लस प्लस के हैं, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये वाला किधर को जाएगा? इधर को जाएगा, क्योंकि दूर भागना इधर को, ना कि इधर को। इधर को आएगा तो उसके पास आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? FCB आ गया। अब इन दोनों की बात करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो नीचे की ओर जाएगा ये वाला चार्ज, ऊपर की ओर जाएगा तो D से मिल जाएगा। D से तो बचना ही है, तो C उससे बचने के लिए क्या करना है? हमें दूर भागना पड़ेगा। तो कितना आ गया? FCD आ गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलो FCB तो कितना हो गया आपके पास? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। K एज इट इज़, चार्जेस क्या हो गए? Q इंटू Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A स्क्वायर, यानी A हो गई। तो कितना फॉर्मूला बन गया? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग बात करेंगे FCD के अंदर। FCD का क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K ऐसा का ऐसा, दोनों के बीच में Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A है, तो ये आ गया, यानी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एक रिजल्टेंट चाहिए, एक परिमाण चाहिए, यानी दोनों एक जगह पर कहाँ पर लगेंगे। तो यानी इन दोनों का रिजल्टेंट आपका कहाँ पर आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, अभी बताया। तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम क्या निकाल लें? F नेट निकाल लें। तो F नेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये होगा। अब देखो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू F के बराबर आ गया। तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। F1 की जगह F स्क्वायर, F2 की जगह भी F2, F1 की जगह फिर से F, फिर F2 की जगह फिर से F। अब cos थीटा कितना है? 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो कितना बच गया आपके पास? 2F स्क्वायर हो गया। तो F बाहर आ जाएगा अंडर रूट को छोड़कर, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये आंसर बच्चे यही करके आते हैं, ठीक है। पर हमें ये नहीं करना, हमें तो सीखना है आगे। अब देखो आप लोगों ने क्या देखा? इस चार्ज पर, इस बिंदु पर, इस C पर एक तो ये लगा रहा, एक ये लगा रहा। तो भाई ये वाला भी तो लगा रहा होगा। कौन से वाला? A वाला। तो A वाला भी इस पर क्या लगा रहा होगा? एक सीधी रेखा में, सीधी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला इस पर जब फोर्स लगाएगा तो ये भी इससे दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा? क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस का, और इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है? प्लस का। तो प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भागेंगे, और दूर भागने पर ये FCA नाम का आदमी किसके ऊपर चलेगा? F नेट डायरेक्शन की दिशा में चलेगा। दोबारा समझो, ये वाला आदमी इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वाला आदमी दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो किसकी डायरेक्शन में भागेगा? F नेट की, और F नेट वाली लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है? FCA का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा? देखें,
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के एज इट इज़, दोनों के बीच में क्यू क्यू है तो क्यू क्यू। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो देखो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a√2 होगी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये वाला a, ये वाला कितना है a, चाहे ये वाला ले लो a, चाहे वाला ले लो a, तो ये कितना आ गया आप लोगों के पास पाइथागोरम से, √a² प्लस a², तो कितना हो गया 2a² का अंडर रूट, तो a बाहर आ गया, √2 बाहर निकल गई, रूट में रहा, तो यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, a√2 आ गई। तो अब इस r की वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे, a√2 का स्क्वायर रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, KQ² a²/2 बन गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो एक तो फोर्स ये बना हमारे पास, जिसको थर्ड इक्वेशन कह लो, और इसको फोर्थ। ये तो फोर्स कौन सा बना हमारे, दोनों का नेट बना, FCB का और FCD का एक नेट फोर्स बन गया। अब हमने FCA के द्वारा निकाला, वो कितना बना ये। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर सोल्व करना है, तो वेक्टर में क्या करते हैं, सिंपल प्लस कर देते हैं, तो कर दो प्लस। तो अब हम क्या निकालेंगे, F टोटल निकालेंगे, तो कितना होगा F टोटल, FCA होगा और प्लस F नेट होगा, ये जो आपके पास आया। तो कितना आ गया आपके पास, इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास, KQ² अपॉन √2a², ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस F नेट कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास F√2, तो ये वाला ऐसा का ऐसा KQ²/2a² प्लस F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली लेट की थी हमने, तो इसकी जगह यहाँ रख दिया KQ²a²√2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, KQ²a², ये बच गया 1/2 प्लस √2, इतने न्यूटन आपका टोटल फोर्स आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए, अगर समझ में नहीं आए फिर से एक बार दोबारा से देखें। मैंने बहुत जी जान से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल को आसानी से करने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।